दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ पायल। आज सुनिए पौराणिक कथा से प्रेरित कहानी नारियल की जन्म कथा। किसी का स्वागत करना हो तो श्रीफल यानी नारियल से अच्छी भेंट कोई हो ही नहीं सकती है। भारतीय संस्कृति में नारियल का विशेष महत्व है। पूजा में नारियल के कलश की हमेशा जरूरत पड़ती है। कथा समाप्त होने पर नारियल का प्रसाद भी बांटा जाता है। इस तरह समझा जा सकता है कि नारियल का भारतीय संस्कृति में खासा अहम मुकाम है। यही नहीं, दक्षिण भारत की पूरी खाद्य संस्कृति ही नारियल पर आधारित है। यहाँ तक कि खाने के तेल के रूप में भी नारियल का ही इस्तेमाल होता है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतरण लिया तब वे अपने साथ 3 चीजें लाए थे। पहला देवी लक्ष्मी, दूसरा कामधेनु और तीसरा नारियल का वृक्ष। यही वजह है कि इसे श्रीफल भी कहा जाता है। श्रीफल न सिर्फ भगवान विष्णु का बल्कि भगवान शिव और ब्रह्मा को भी प्रिय है। यही कारण है कि नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, यानी ऐसा वृक्ष जिसमें तीनों देवताओं का वास होता है। कहते हैं कि यही वजह है कि नारियल के भीतर 3 बीज होते हैं जो इसी तरफ संकेत करते हैं। यही वजह है कि नारियल तोड़ने के बाद इन बीजों को खाया नहीं जाता बल्कि भगवान की मूर्ति पर चढ़ा दिया जाता है। पौराणिक कथाओं में नारियल के धरती पर आने की एक और दिलचस्प कहानी है। कहते हैं एक राजा थे। उनका नाम सत्यव्रत था। उन्हें स्वर्गलोक बहुत आकर्षित करता था। वे स्वर्ग जाना चाहते थे। महर्षि विश्वामित्र ने एक बार प्रसन्न होकर राजा सत्यव्रत से वरदान मांगने को कहा। राजा ने उनसे स्वर्ग जाने का वरदान मांग लिया। विश्वामित्र ने उन्हें ये वरदान दे दिया और स्वर्ग तक जाने के लिए सीढ़ी का मार्ग खोल दिया। जब राजा सत्यव्रत सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो कुपित होकर देवराज इंद्र ने उन्हें धक्का दे दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये कहानी
हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर दें और आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपकी नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े थोड़े फूल रहे हैं और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। नारियल के जन्म की कहानी राजा सत्यव्रत से जुड़ी हुई है। राजा पृथु के पुत्र सत्यव्रत परम प्रतापी थे। राजा रामचंद्र के वंशज होने की वजह से उनका ईश्वर में अगाध विश्वास था। उन्हें स्वर्गलोक
बहुत आकर्षित करता था। वे हमेशा उसके बारे में सोचा करते। वे पृथ्वी लोक से सीधे स्वर्ग लोक की यात्रा करना चाहते थे, लेकिन वहां तक जाने का उन्हें कोई रास्ता या उपाय न सूझता था। मन में ये ख्वाहिश बरसों से लिए वे जी रहे थे। वक्त गुजरता रहा। एक बार ऐसा हुआ कि राजा सत्यव्रत के राज्य में जबरदस्त सूखा पड़ गया। राजा सत्यव्रत प्रजापालक थे। वे अपनी प्रजा का बड़ा ध्यान रखते थे, सो उन्होंने प्रजा की दिल खोल कर मदद की। किसी को कष्ट नहीं होने दिया। राजा सत्यव्रत की मदद पाने वालों में महर्षि विश्वामित्र का परिवार भी शामिल था। विश्वामित्र तपस्या के लिए वन में चले गए थे। उनके पीछे परिवार भूखा और प्यासा भटक रहा था। ऐसे में राजा सत्यव्रत से उन्हें खासी मदद मिली। विश्वामित्र तपस्या से वापस आए। उन्होंने पाया कि राज्य की जनता राजा सत्यव्रत की खूब प्रशंसा कर रही है। उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि विश्वामित्र की गैर मौजूदगी में राजा ने बहुत मदद की। इससे वे सम्मान से जी खा सके। पत्नी की बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र बहुत खुश हुए। वे राजा का आभार व्यक्त करने दरबार में पहुंच गए। राजा सत्यव्रत ने उनका स्वागत और खूब आदर सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने महर्षि से उनके आने का कारण पूछा। एक अन्य कथा के मुताबिक इक्ष्वाकु वंश में राजा मांधाता के वंशजों में से 7वें वंशज राजा सत्यव्रत थे। पुराणों में उन्हें त्रिशंकु के नाम से जाना जाता है। राजा त्रिशंकु की कहानी का जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी आता है। इस कथा के अनुसार राजा सत्यव्रत इक्ष्वाकु वंशी राजा पृथु के पुत्र और राजा रामचंद्र के पूर्वज हैं। राजा सत्यव्रत जब वृद्ध होने लगे तो उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर अपने बेटे हरिश्चंद्र को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया। राजा सत्यव्रत धार्मिक पुरुष थे। इस आधार पर उनकी आत्मा स्वर्ग में जाने के लायक थी, लेकिन उनकी इच्छा सशरीर स्वर्ग में जाने की थी। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ से
यज्ञ करने की विनती की। ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, सशरीर स्वर्ग में प्रवेश की कामना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, इसलिए वे यज्ञ नहीं करवाएंगे। राजा सत्यव्रत अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ऋषि वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र शक्ति को यज्ञ करने के लिए धन और प्रसिद्धि का लालच दिया। सत्यव्रत के इस दुस्साहस ने ऋषि पुत्र शक्ति को क्रोधित कर दिया। नाराज शक्ति ने सत्यव्रत को चांडाल होने का श्राप दे दिया। इस पर राजा सत्यव्रत दुखी होकर वनों में भटकने लगे। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। भटकते हुए वे महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में पहुंच गए। विश्वामित्र वहां से दूर वन में तपस्या के लिए गए थे। इस दौरान राजा उनका इंतजार करने के लिए आश्रम में ही ठहर गए। यहाँ रहते हुए सत्यव्रत ने पशुओं की काफी सेवा की। भूखों को भोजन करवाया। जब तक महर्षि विश्वामित्र लौट कर आते, तब तक आसपास के लोग राजा सत्यव्रत की उदारता के कायल हो चुके थे। महर्षि विश्वामित्र को जैसे ही ये पता चला, वे राजा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम आपके कामों से बहुत खुश हैं। मानव सेवा और पशु सेवा से बड़ा कोई और धर्म नहीं है। एक राजा होने के बावजूद आपने आम लोगों के बीच रहकर उनकी सेवा की है। इसके बदले में मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूँ। राजा सत्यव्रत के लिए वरदान किसी उपकार से कम नहीं था। उन्होंने देर न करते हुए महर्षि विश्वामित्र से कहा, मैं धरती लोक पर अपने सभी धर्म पूरे कर चुका हूँ। कृपया आप मुझे स्वर्ग जाने का मार्ग बताएं या मुझे स्वर्ग लोक तक पहुंचाने में सहायता करें। महर्षि विश्वामित्र ने इसके लिए हामी भर ली। विश्वामित्र की बात सुनकर राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए। इसके बाद वे महर्षि विश्वामित्र के बताए गए अनुष्ठान करने लगे।
विश्वामित्र ने अपने 4 पुत्रों से कहा कि वे यज्ञ की सामग्री एकत्रित करें तथा वन में निवास कर रहे समस्त ऋषि मुनियों को यज्ञ में भाग लेने के लिए आमंत्रित करें। बहुत से ऋषि मुनियों ने विश्वामित्र के निमंत्रण को कबूल कर लिया, लेकिन महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों ने ये कहकर उस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया कि जिस यज्ञ में यजमान, चांडाल और पुरोहित क्षत्रिय हो, उस यज्ञ का भाग हम स्वीकार नहीं कर सकते। ये सुनकर विश्वामित्र ने वशिष्ठ के पुत्रों को श्राप दिया कि वे कालपाश में बंद कर यमलोक में जाएंगे और 700 वर्षों तक चांडाल योनि में ही विचरण करें। विश्वामित्र के शाप से महर्षि वशिष्ठ के पुत्र यमलोक चले गए। जब आसपास के वनों के बहुत से ऋषि आ गए, तब विश्वामित्र ने यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ की समाप्ति पर विश्वामित्र ने समस्त देवताओं के नाम ले लेकर उन्हें यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए आह्वान किया, किंतु कोई भी देवता अपना भाग लेने नहीं आया। इस पर गुस्सा होकर विश्वामित्र ने अर्घ्य हाथ में लेकर कहा, हे सत्यव्रत, मैं आपको अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग भेजता हूँ। इतना कहकर विश्वामित्र ने मंत्र पढ़ते हुए आकाश में जल छिड़का। इससे स्वर्ग तक जाने के लिए सीढ़ी का निर्माण हो गया। सत्यव्रत ने विश्वामित्र से आशीर्वाद लिया और सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे राजा एक एक सीढ़ी चढ़ रहे थे, देवलोक में देवताओं की चिंता बढ़ने लगी। देवराज इंद्र इस बात को लेकर काफी फिक्रमंद थे कि अगर धरती के लोग स्वर्ग का रास्ता जान गए और एक एक कर हर कोई स्वर्ग लोक पहुंचने लगेगा, तो इससे समस्या पैदा होगी। देवराज इंद्र ने विश्वामित्र से अपना वरदान वापस लेने का आग्रह किया, लेकिन विश्वामित्र ने अपना वचन वापस लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूँ और वरदान वापस नहीं ले सकता हूँ। नतीजे में नाराज देवराज इंद्र ने
स्वर्ग की सीढ़ी से राजा सत्यव्रत को धक्का दे दिया और स्वर्ग के दरवाजे से राजा सत्यव्रत सीधे पृथ्वी लोक में आ गिरे। इस तरह से धरती लोक वापस आने पर राजा सत्यव्रत दुखी और अपमानित महसूस कर रहे थे। वे अपनी शिकायत लेकर महर्षि विश्वामित्र के पास गए। उन्होंने कहा, देवराज इंद्र नहीं चाहते हैं कि मैं आम मनुष्य होते हुए स्वर्ग में दाखिल हो सकूं, इसलिए उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। आपने मुझे स्वर्ग जाने का वचन तो दे दिया है, लेकिन इसका पालन कैसे होगा? दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। ये बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र को बहुत गुस्सा आया। महर्षि विश्वामित्र देवताओं के पास शिकायत करने पहुंच गए। देवतागण विश्वामित्र का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन वे किसी जीवित इंसान को स्वर्गलोक में प्रवेश देने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने बीच का मार्ग खोजा। उन्होंने सत्यव्रत और देवराज इंद्र को बैठाकर सुलह करवाई। उन्होंने कहा कि मैं एक दूसरा स्वर्गलोक तैयार कर देता हूं। ये स्वर्ग, धरती और असली स्वर्गलोक के बीच में स्थित होगा। महर्षि विश्वामित्र ने स्वर्ग निर्माण के लिए स्थान का चुनाव तो कर लिया था, लेकिन समस्या ये थी कि दूसरा स्वर्गलोक धरती से दूर है। इसके नीचे नींव की जरूरत है। स्वर्ग की बुनियाद रखने के लिए विश्वामित्र ने एक मजबूत खंबे का निर्माण किया। इसी बुनियाद पर दूसरे स्वर्गलोक का निर्माण हुआ। इसे त्रिशंकु कहा जाने लगा। हालांकि ये स्वर्ग से विपरीत दिशा में था, पर यहाँ के राजा सत्यव्रत बने। जिस खंबे पर ये स्वर्गलोक बना था, वो अनंत काल के बाद नारियल का पेड़ बन गया। कहते हैं कि चूंकि हर इंसान स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए नारियल के फल को जीवंत किया गया। जो लोग स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाए हैं, उन्हें स्वर्ग का ये फल नारियल के रूप में मिला है। नारियल के बारे में एक खास बात ये भी है कि इसे महिलाएं नहीं तोड़ती हैं,
कहा जाता है कि महिलाएं संतान को जन्म देती हैं। उनमें जीवन को आगे बढ़ाने की क्षमता होती है। वे खुद नारायणी होती हैं। उनमें मातृ शक्ति होती है। ऐसे में 3 बीज वाले एक फल को तोड़ना उनके लिए वर्जित किया गया है। सत्यव्रत राजा पृथु के पुत्र थे। ये पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने पृथ्वी को व्यवस्थित किया। यही वजह है कि महाराज पृथु को ही इस पृथ्वी का पहला राजा माना जाता है। जब राजा पृथु को पूरी पृथ्वी का सम्राट बनाया गया तो राजा पृथु ने पृथ्वी को ही अपनी पुत्री माना था। जब पृथु धरती के सम्राट बनाए गए थे तो धरती पर कुछ भी नहीं उगता था। बाद में पृथ्वी ने अनाज पैदा किया। अभी आपने राजा सत्यव्रत की एक कहानी सुनी। अब आपके सोने का समय हो गया है। निद्रा देवी चुपके से आकर आपके सिरहाने बैठ गई है। वो धीरे धीरे आपकी पलकों को सहला रही है। आप पर नींद की खुमारी छाती जा रही है। आपकी पलकें बोझिल हो रही हैं। आपने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। आपको सब कुछ बहुत हल्का और बहुत सुकून भरा महसूस हो रहा है। शांति आपके भीतर उतरती जा रही है। आप धीरे धीरे नींद की वादियों में उतरते जा रहे हैं। उतरते जा रहे हैं। शुभ रात्रि।